Hello everybody, welcome to chemistry classes today. I am Prashant Pathak. I am starting here. So chemistry में जब हम लोग chemistry की बात करते हैं एक्चुअली जयश्री ओके पे अटेंशन। तो हम लोग जब chemistry की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले आता है मैटर. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. ओके, फिर मैटर को फर्दर 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है. वो है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेज. ओके, तो सॉलिड के बारे में समझते हैं. सॉलिड में पार्टिकल्स जो हैं वो क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड में कंपैरेटिवली लेस पैकिंग होता है और गैसेज में नो पैकिंग होता है. कोई पैकिंग नहीं होता है इसमें पार्टिकल्स का. मतलब ये पैकिंग की बात जब करते हैं मतलब ये पार्टिकल्स का क्या कॉम्पैक्टनेस है, वो कितने नजदीक में है एक दूसरे के, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम. ठीक ना? तो सॉलिड में क्या होता है आपको कि पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं एक दूसरे के. लिक्विड में वो दूर दूर होते हैं और गैसेज में वो बहुत ही दूर दूर होते हैं. ठीक है, तो जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि पार्टिकल्स मतलब कौन से पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम. ठीक ना? तो यहाँ पे हम जब पार्टिकल्स की बात करते हैं, हम मिटा देंगे इसको. देखिए, जब पार्टिकल्स की बात करते हैं तो ये पार्टिकल्स आपके हैं एटम. ये पार्टिकल जो है वो क्या है? एटम. एटम ही जो है वो क्या है आपके कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. क्या है वो? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. ठीक ना? और क्या है कि एक्चुअली एटम्स जो हैं वो आपको अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अनस्टेबल टाइप के होते हैं. एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं. तो इस कारण से एटम खुद को मिलकर के, एटम प्लस एटम मिलकर के बनाते हैं, क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल. तो अब ये बात आप लोग समझ चुके हैं कि एटम क्या हुआ, मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये बात तो समझ में आ गया. अब इसके बाद एक तीसरा चीज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट. और चौथा चीज जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड. ओके, और एक पांचवा चीज भी आता है उसको हम लोग बोलते हैं आयंस. क्या बोलते हैं? आयंस. तो यहाँ पे मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं और आयंस क्या होते हैं. ठीक है, तो जब एलिमेंट की बात करते हैं हम तो जिनके पास कि आपको सिर्फ एक ही टाइप के एटम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट. क्या बोलते हैं? एलिमेंट. जितने भी चीज, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? एलिमेंट है. क्योंकि आप ऑक्सीजन को कितना भी ब्रेक कीजिएगा तो निकलेगा ऑक्सीजन का ही एलिमेंट. ओके, ऑक्सीजन का ही एटम निकलेगा. आप ये बात क्लियरली समझ चुके हैं कि दुनिया में जितने भी चीज हैं वो बने हुए हैं, किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं. ठीक है, अब एटम्स क्या है कि वो अनस्टेबल होते हैं और थोड़े हाईली रिएक्टिव होते हैं. इस कारण से वो क्या करते हैं कि वो एक दूसरे में जुड़ करके फिर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स. अब जिसके पास सेम टाइप के जिसके पास होते हैं, जिसके पास सेम टाइप के एटम होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट. ठीक है, एग्जांपल में आप ले लो गोल्ड, ले लो आप सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन, कुछ भी जितने आपको कहा गया कि एक से लेके 1 to 20 आप जो है सो एलिमेंट का लिस्ट याद कीजिए. क्या इस क्लास में सारे बच्चों को याद है 1 से लेके 20 तक? ईमानदारी से आपको याद है? आपको याद, सबको याद है? तीन तुमको याद है? सच में? ठीक है, तो देखिए ये जो कह रहे हैं 1 से 20 तक याद करने, वो एलिमेंट्स. अब एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि एलिमेंट्स जो है तो वो तो एक हो गए. कितने नोन है? 115 है या 118 है? 118 है. वह टोटल कितने हैं? तो 118 नोन एलिमेंट्स हैं. और इन्हीं सब एलिमेंट, ये जो 118 है ना, इन्हीं के आपस में मिलजुल करके और दुनिया में जितने भी चीज बने हुए हैं. ठीक है ना? तो एलिमेंट्स मिलकर के बनाते हैं एलिमेंट. देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कंपाउंड के बारे में. अब इसमें यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं एक डिफिनिट प्रपोर्शन में और बनाते हैं कंपाउंड. यहाँ पे हम डिफिनिट प्रपोर्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि क्या होता है, इसका एक फिक्स्ड रेशियो होता है बाय मास कि हम इतना इतना उसमें डालेंगे. H2O में क्या है कि H2O की जब हम बात करें तो इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है और यही मिलकर के बनाएगा इसको. ये पक्का है, इसका एक डिफिनिट प्रपोर्शन. ठीक ना? इसको अगर हम लोग H3O करेंगे तो ये फिर कुछ और बन जाएगा, ये वाटर नहीं बन पाएगा. ठीक ना? तो फिक्स सी बात है. जैसे कि CO2 की ही बात करो तो इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है और ये इसका एक फिक्स्ड रेशियो है कि इस बेसिस पे हम लोग
कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, नहीं तो CO2 नहीं बन पाएगा, कुछ और बन जाएगा। इसलिए अब सीधे सीधे मोटा मोटी बात आप ये समझिए कि एलिमेंट्स मिलकर के बनाते हैं कंपाउंड। अब आयंस क्या होते हैं? आयंस होते हैं चार्ज पार्टिकल। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक ना। आयंस होते हैं आपके चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल्स मतलब या तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा या तो वो निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक ना। तो पॉजिटिवली चार्ज वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? वेरी गुड, निगेटिव चार्ज। अब देखिए, निगेटिव को वाले को बोलते हैं एनायन और इसको बोलते हैं कैटायन। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? क्या हम रिकॉर्डिंग में आ रहे हैं सही से? अच्छा फिर ठीक है। चलिए, तो ये केमिस्ट्री का अभी ये हम इसका स्टार्ट ही किए हैं, इसको हम इरेज करते हैं और फिर आगे इससे बढ़ते हैं कि क्या हम बता सकते हैं आप लोगों को, ठीक ना। क्योंकि केमिस्ट्री यहां तक समझ में आया? जयश्री क्लियर? बहुआ वर्षा? चलिए, अब इसके बाद देखिए, जब हम बेसिक चीज आपको अभी हम बता दिए हुए हैं, अभी हम आपको क्या सब बताएं? एटम, मॉलिक्यूल, इसके बारे में आप लोग समझ गए हैं या हमको फिर से बताना पड़ेगा? क्लियर इन देयर? पुष्कर, आर यू क्लियर इन हियर? ठीक है, इसके बारे में जब हम बता ही चुके हैं तो इसको हम लिखे ही क्यों फिर, है ना। इतना ही नहीं था। देखिए, अब जब हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जैसे दो बेसिस है क्लासिफिकेशन के, ओके। एक है फिजिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस, और एक है केमिकल बेसिस, ठीक ना। तो फिजिकल बेसिस के आधार पे चीजों को बांटा गया है मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ठीक है। और केमिकल बेसिस पे चीजों को बांटा गया है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट के बेसिस पे, ठीक ना। तो क्योंकि अभी हम क्लास 10 को डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग क्लास 10, तो यहाँ क्लास 10 के लिए स्टूडेंट्स ये जो होने वाला है ये आपका होने वाला है चैप्टर 3 केमिस्ट्री का, और ये जो है ये होने वाला है आपका चैप्टर 2। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मेनली चैप्टर 3 में आप यही समझेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, और इसमें समझेंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं तो इसको हम पहले केमिस्ट्री को और अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को कि जब एटम्स को फर्दर ब्रेक किया गया, फर्दर ब्रेक किया गया तो निकला बाहर क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, आप लोगों को वर्क देते हैं हम ये कि इसका डिस्कवरी कौन किया था, इन सब का ये आपको याद करके आना है, ठीक ना। ये होता है निगेटिवली चार्ज, ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, ये भाई साहब न्यूट्रल होते हैं, इनको ना लेना है ना देना है, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि क्योंकि क्लास 9 में ही बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप आप समझे थे उस बात को, ठीक है। अब इसमें यह समझिए कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है। देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं एक्चुअली, कि क्योंकि आप लेट हो रहा है नहीं ना, कर देते हैं क्लास ऑफ 5 मिनट में। देखो, एटॉमिक नंबर ये नया चीज है, इसको सीख लो, फिर अगली बार नहीं सीखना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर जो तुम लोग बात करते हो 1 2 3 4 जितने नंबर पे याद करने के लिए बोले हुए हैं 1 से लेके 20 तक, जो बोले हुए हैं कि आप याद कीजिए 8 9, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये वाला टेबल बोले हुए थे ना, याद कीजिए। ये जो बोले याद कीजिए, इसमें एक क्या है, दो क्या है, अपने मन से हम रख दिए हैं, नहीं हम अपने मन से नहीं रखे हैं। ये है इसका एटॉमिक नंबर, क्या है इसका? एटॉमिक नंबर। तो अब ये भी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों को कि ये एटॉमिक नंबर का मतलब क्या हुआ। एटॉमिक नंबर का मतलब एक्चुअली आप समझिए कि किसी भी एटम में जो है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। ये ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है प्रोटॉन के नंबर के बराबर होते हैं, मगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन ही लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन इसलिए लिखते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना थोड़ा रिएक्टिव रहता है, इसको उछल कूद करने में बहुत मजा आता है, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से जो है क्या होता है कि वेरियस
कंपाउंड के फॉर्मेशन, समझे? मतलब ये जो सोडियम मिलेगा क्लोरीन से, सोडियम मिलेगा क्लोरीन से, गया मिलने, तो इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज होगा तभी जाकर के वो मिल पाएगा Na+Cl-। समझ रहे हैं बात को? ऐसे कुछ भी ले लो तुम, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तो ये गया कार्बन गया ऑक्सीजन से मिलने के लिए, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कार्बन के ही पास रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा है, उछल कूद कर रहा है, तुरंत चला गया मिलने, क्या दोस्त क्या हालचाल है, समझ रहे हैं ना आप? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे एक्सचेंज होकर के क्या करते हैं कि वेरियस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर हम नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, हम सीधे से बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है, देखो एक्चुअली हम बता रहे हैं तुमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात करें, अब तुम सोचोगे कि सर एटम होता कैसा है, कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, तो हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं। अब हमको हाई स्पीड इंटरनेट ढूंढना पड़ेगा ताकि हम इस वीडियो को अपलोड कर सकें। देखिए आप ये समझे थे नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो आप समझे, क्लियर? ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात करते हैं, सोचिएगा कि एटम कैसा दिखता होगा, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जब बात करते हैं ना, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा रहता है सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, घूमता है, ऐसा ही कुछ होता है स्ट्रक्चर। 3 4 5 8। अब आप समझिए कि इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा रहता है सेंटर में, इसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ये क्या होता है ना, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ होगा एक्चुअली, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मोबाइल है ना आपके साथ में, घर पे कोई चिंतित नहीं ना होगा? अच्छा ठीक है, देखिए सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही बात हो गया। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रोटेट करते हैं ना, तो उसका एक फिक्स्ड रास्ता है, ऐसे नहीं है कि किधर भी चले जाएंगे। उसका एक जो ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं ऑर्बिट में। कहाँ ऑर्बिट करते हैं, कहाँ ये करते हैं रोटेट, ऑर्बिट में करते हैं रोटेट। तो इसका एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, इसको हम लोग KLMN के नाम से जानते हैं, और इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग 2n² बोलते हैं। और 2n² के बेस पे जब आप इसको 2 इंटू ये n इक्वल्स टू 1 है, ये n इक्वल्स टू 2 है, ओके थोड़ा अच्छा लिखते हैं हम, कोशिश करते हैं। n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 2। मतलब k वाले में कितना, 2। 2 गुने 2 का स्क्वायर करोगी तो 8। तो l वाले में कितना, 8। इसको थोड़ा और क्लियर लिखेंगे, 2 गुने 3 का स्क्वायर, जल्दी बताओ कितना हुआ, 18। m वाले में कितना, 18। 2 गुने 4 का स्क्वायर किए तो कितना आया, 32। तो n वाले में 32। तो ये इतना जा भी नहीं पाते हम लोग, KL या m तक में ही तो हमारा जीवन बीत जाता है, क्योंकि उससे ज्यादा हम कोई साइंटिस्ट तो है नहीं कि हम रिसर्च करेंगे, है कि नहीं है। तो KLM तक पहुंचते पहुंचते कहानी खत्म है, हमारा पूरा केमिस्ट्री का सारा अध्याय खत्म है, समझ रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे अब ध्यान देते हैं, तो पहले वाले में है 2, दूसरे वाले में है कितना, 8, ठीक ना। इस तरीके से तीसरे वाले में अगर इसके पास ये है, तो एटॉमिक नंबर मतलब क्या हुआ कि कितने इलेक्ट्रॉन या कितने मौजूद हैं, और उसी हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले क्लास में आप लोगों को समझाते हैं कि वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक ना। इसके बाद कुछ कुछ और बच रहा है, जैसे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, ये सब क्लास 9 का ही सारा चीज है। हम एक्चुअली स्टार्ट किए हुए थे बैलेंसिंग से, लेकिन समझ नहीं पाए और यहाँ से शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए इस क्लास को आई होप कि हम इसको ब्रेक करते हैं। स्टॉप दैट रिकॉर्डिंग।